बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे ब्लास्ट में डबल धमाके को लेकर पंजाब में सियासी उबाल है। सीएम भगवंत मान धमाके को बीजेपी की चुनावी तैयारी बताकर घेर रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी इसका सियासी फायदा उठा रही है। ब्लास्ट बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और ये ब्लास्ट उन्होंने करवाए हैं। धमाकों की साजिश बीजेपी की है, बड़ा आरोप पंजाब के सीएम द्वारा। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है, पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है तो आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाहर जाएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। और शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सर, जलंधर अमृतसर में जिस तरीके के ब्लास्ट हुए हैं उसको लेकर के, उसके मॉड्यूल को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े कर दिए। बड़ी खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। एक सेंसिटिव स्टेट का मुख्यमंत्री जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड है, वो ऐसी बचकानी स्टेटमेंट दे रहा है जो आम आदमी पार्टी की अक्सर स्टेटमेंट रहती है। अरविंद केजरीवाल जी का ये हमेशा से मोडस ऑपरेंडी है कि पाकिस्तान का साथ देना है, चाहे यहाँ पे भारत की सेना लड़ रही हो या सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हों या बम धमाके हो रहे हों। हमेशा केजरीवाल जी ने भारत की सेना और भारत की सरकार को सवाल उठाए हैं। मुझे दुख इस बात का है जब उनके खुद के डीजीपी पंजाब गौरव यादव जब बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, आईएसआई इसके पीछे है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो मनाने जा रही है भारत की सरकार, उसको लेकर उन्होंने इस तरह की हरकतें करी हैं। ये बड़ा दुख है। और ऐसे में जब स्टेट के मुख्यमंत्री ही इस तरह की भावना रखते हों, क्योंकि भगवंत मान जी खुद मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं कर रहे, वहाँ पे एक अनक्राउंड किंग के रूप में अरविंद केजरीवाल जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लेकर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि उनके पास कोई है नहीं है। आज वही फैसले लेते हैं पंजाब के। ये कारण है कि जब एक नॉन पंजाबी पंजाब के लिए फैसले लेगा तो इस तरह के हालात बनने स्वाभाविक है। मुझे खेद और दुख है कि बजाय इसके कि आज वे आतंक के साथ के खिलाफ लड़ते, बजाय कि आतंकियों को खत्म करने की बात करते, वो भाजपा के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाकर अपने स्टेट की और सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। बंगाल का चुनाव जीता, जिससे बाद बीजेपी ने कहा कि पंजाब की बारी है, उसके बाद से जो बयान आया उसमें ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं उसकी तैयारियों को लेकर के इस तरीके के दंगे कराए जाते हैं, इस तरीके की चीजें। चलिए, ये तो आम आदमी पार्टी का काम है। अगर वो इस तरह की बातें करके समझते हैं कि पंजाब को बहका लेंगे। पंजाब के लोगों ने भी लॉ एंड ऑर्डर को देखकर, पंजाब के लोगों ने भी पंजाब में जो आतंक फैला रखा आम आदमी पार्टी ने, लूट खसुट मचा रखी आम आदमी पार्टी ने, ड्रग्स का आज माफिया बनकर रहेगी आम आदमी पार्टी, करप्शन की इंतहा के ऊपर है, गैंगस्टर्स का बोलबाला, एक्सटॉर्शन इंतहा पर है। और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी अगर ये कल्पना करती है कि लोग उनको वोट डालेंगे तो ऐसे ख्वाब में उनको रहना चाहिए। दिल्ली में भी ऐसे ख्वाबों में रहे थे, लेकिन इन बातों से फर्क पड़ने वाला नहीं। देश का नुकसान होता है ऐसी बातों से। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बीजेपी के मंत्री मनजिंदर सिरसा को आप सुन रहे थे। इस बीच कंवलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कंवलजीत, ऐसे आरोप प्रत्यारोप, एक आतंकी साजिश जो बताई जा रही है एसएसपी द्वारा, डीजीपी द्वारा, अपनी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रही है ना आप? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले कुछ समय से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी घेरे में है और खासतौर पे पिछले 10 दिन में 3 बड़े धमाके होने, एक जो पटियाला के रेलवे ट्रैक के पास हुआ था, शंभू के पास, और उसके बाद हमने देखा है कि कल जलंधर में और किस तरह से अमृतसर में दोनों जगह सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे धमाके होने। तो अपने आप में सवालिया निशान आम आदमी पार्टी पे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑफेंस को ही अपना डिफेंस माना है, तो सीधा निशाना उनका भाजपा की तरफ से है। और हमने देखा है कि किस तरह से शार्प रिएक्शंस आ रही हैं बीजेपी की तरफ से, और खास तरफ से बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान की साजिश है, उनके खुद के डीजीपी इस तरह से बोल रहे हैं, और भगवंत मान एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एक छोटी बात कर रहे हैं, और इस धमाके को वो छोटा मोटा बता रहे हैं। और खास तौर पे हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस के जो प्रधान हैं राजा अमरिंदर वड़िंग कहीं ना कहीं ये जरूर मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का रोल है खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन असली निशाना वो भी भाजपा पे साध रहे हैं। कह रहे हैं कि पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है पंजाब को, और उसका
इसका फायदा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो यानी ये ऑल आउट वॉर है और ये एक पॉलिटिकल वॉर है, खास तौर पे सुरक्षा को लेके, जहां पे बहुत सेंसिटिव बातें की जाती हैं। अक्सर हमने पाकिस्तान में सुना है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात की जाते हैं, इस तरह की जहां स्टेटमेंट बड़े नेता करते हैं और मुख्यमंत्री खुद करते हैं, तो वहां पे सवालिया निशान हो जाता है, खासतौर पे इंडिया की स्ट्रैटेजी को लेकर। और वहां पे इस तरह के गंभीर आरोप लगाना एक अपनी ही पार्टी पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं शिरोमणि अकाली दल भगवंत मान के बयान को राष्ट्र विरोधी बताकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहा है। एक वड्डी साजिश है जो तबाह करना चाहती है पंजाब। मैं मुख्यमंत्री साहब को कहना कि यह जिम्मेवारी तुहाडी है। देश की सरकार ਨੂੰ भी सहयोग करना चाहिए जांच ਦੇ ਵਿੱਚ, पर इस वेले ਤੁਹਾਡੀ सरकार सूबे की फेल हो चुकी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ सरकार ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ नहीं कर सकती, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਤਲ ਡਾਕੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, BSF ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।